Very good morning to all the students. Today we will be studying EVS subject for class 2. We will be studying lesson number 2, that is My Body. तो बच्चों आज हम EVS पढ़ेंगे क्लास 2 का और हमारा लेसन रहेगा लेसन नंबर 2 जिसका नाम है माई बॉडी। माई बॉडी का मतलब क्या है? माई बॉडी का मतलब है मेरा शरीर। ओके, तो लेसन चालू करने के पहले चलो हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ बॉडी के पार्ट्स दिए हुए हैं, तो आपको उसकी स्पेलिंग लिखनी है। चलो हम फटाफट उसकी स्पेलिंग लिख देते हैं। ये सबसे पहला पिक्चर है हमारा ईयर, तो हम लिख देंगे ईयर। ओके, ये जो पिक्चर है, ओके, ये जो आपकी पांव की उंगलियां हैं उसे हम क्या कहते हैं? यस, उसे हम कहते हैं टोज, तो हम लिख देंगे टो। ओके, नेक्स्ट, ये आपकी हाथ की उंगलियां है, तो हाथ की उंगलियों को हम क्या बोलते हैं? यस, हम कहते हैं फिंगर्स, तो हम लिख देंगे फिंगर्स। ओके, आई होप आप सभी ने स्पेलिंग लिख ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आप पेज नंबर 93 पे ये जो पैराग्राफ है, अब मैं उस पैराग्राफ को रीड करके आपको बताऊंगा। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस लेसन में हम जो हमारी बॉडी है हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बॉडी इज लाइक ए बिग मशीन। जो इंसान का शरीर है वो एक बहुत ही बड़े मशीन की तरह है। ठीक है, नेक्स्ट, लाइक ए मशीन इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ इट्स डिफरेंट पार्ट्स। जैसे एक मशीन होती है, उसके अलग अलग पार्ट्स रहते हैं, उसके अलग अलग हिस्से रहते हैं जिसे जोड़कर मशीन बनती है ना, ऐसे ही जो आपकी बॉडी है वो एक बहुत ही बड़े मशीन की तरह है जिसके अलग अलग पार्ट्स हैं। ओके, नेक्स्ट, different parts of our body perform different functions. जैसे देखो, आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जैसे हैंड हो गए, लेग हो गए, टंग, माउथ, नोज, आईज, ईयर्स, अभी मैंने जितना भी नाम बोला उन सबका अलग अलग काम है। जैसे देखो, ये आपका ईयर्स हो गया है ना, तो ईयर का काम क्या है? सुनना। अभी मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो आप सुन रहे हो। अब आपको देखो, मैं एक रेड कलर का बॉक्स बना रहा हूँ। सबको रेड कलर का बॉक्स दिखा कि नहीं दिखा? यस, सबको दिखा ना। अब अगर आपको ये रेड कलर का बॉक्स दिखा तो आपको किसकी हेल्प से दिखा? यस, आपकी आई के हेल्प से, है ना। अब मैं एक सर्कल ड्रॉ करने जा रहा हूं। ठीक है, देखो मैंने ये सर्कल ड्रॉ ऐसे कर दिया, सर्कल। अब मैं ये जो सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं कैसे बना रहा हूं? क्या मैं अपनी आईज से बना रहा हूं? नो, मैं बना रहा हूं अपने हैंड के हेल्प से। तो देखा आपने कैसे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है, मतलब उनका अलग अलग काम है। तो स्टूडेंट्स, फंक्शंस का मतलब होता है काम। ठीक है, नेक्स्ट, these parts are of two types। मतलब जो बॉडी के पार्ट्स है ना, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला लिखा है एक्सटर्नल। स्टूडेंट्स अंडरलाइन कर लो ये स्पेलिंग, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब देखो, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर है, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर है, जिसे आप देख सकते हो। जैसे आप आपकी आईज को देख सकते हो, आप आपकी फिंगर्स को देख सकते हो, आप आपके टंग को देख सकते हो, है ना। अब इंटरनल मतलब हो गया स्टूडेंट्स इनसाइड। इनसाइड मतलब क्या होता है? अंदर। मतलब शरीर के कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जो अंदर है, जिसे आप देख नहीं सकते। वो कौन सा पार्ट है? क्या मुझे कोई बता सकता है स्टूडेंट्स? सोचो। नहीं? ओके, अब आप एक बात सोचो, मैं आपको जो भी बोल रहा हूं
एग्जाम में आपको सब कुछ याद रखना पड़ता है ना, एग्जाम में लिखने के लिए, तो आप ये सब याद रखते हो, कहाँ पे याद रखते हो? हाँ, आपके दिमाग में। तो दिमाग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेन। तो आपको पता है कि आपके बॉडी के अंदर दिमाग है, पर क्या आप आपका दिमाग देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो वो है आपका इंटरनल पार्ट। इंटरनल मतलब जो आपके बॉडी में है, पर आप उसे देख नहीं सकते। एक काम करो, आप सब लोग अपने दिल पे हाथ रखो। आपको पता है ना आपका दिल कहाँ है? देखो, जिसको नहीं पता हो स्टूडेंट्स, मैं एक बार आपको बता दूं, ये आपको फोटो दिख रही है, ये बच्चा है। आप आपका हाथ यहाँ पे रखो, मैंने जो सर्कल बनाया ना, वहां पे रखो, आपके चेस्ट के बीच में। अभी आप जब हाथ रखे हो तो कुछ धक धक ऐसे कर रहा है ना? हाँ, तो वो है आपका हार्ट, मतलब आपका दिल। तो क्या आप आपका हार्ट देख सकते हो? नहीं देख सकते, पर आपको पता है कि वो चीज है। कहाँ पे है? इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लेसन में हम क्या करने वाले हैं, बॉडी के जो पार्ट्स है, एक होता है एक्सटर्नल मतलब जो बाहर है, और एक होता है इंटरनल मतलब जो अंदर है। तो हम उसी को इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में जो बाहर का पार्ट्स है, आज हम सिर्फ उसके बारे में ही पढ़ेंगे। फिर से बता दो स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, मतलब जो चीज को आप देख सकते हो। तो आओ अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द बॉडी पार्ट्स विच वी कैन सी आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। शरीर का वो हिस्सा जिसे आप देख सकते हो, उसे कहा जाता है एक्सटर्नल पार्ट्स। ओके, विच वी कैन सी मतलब जिसे हम देख सकते हैं, उसे कहते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स। ओके, नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल हैव अ हेड, a neck, two hands and two legs. These are all excuse me, the external parts of our body. मतलब बॉडी का जो भी पार्ट आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया है आपका हेड, हेड मतलब आपका सर, नेक, नेक मतलब आपका गला, ऑलराइट। नेक्स्ट, हैंड्स, हैंड्स मतलब आपका हाथ, नेक्स्ट, लेग्स, लेग्स, लेग मतलब आपका पाँव। तो ये सभी वो चीज है जिसे आप देख सकते हो, ऑलराइट। चलो ऐसे मुझे और भी कोई बॉडी के पार्ट्स बताओ जो यहाँ पे नहीं लिखा है पर आप उसे देख सकते हो। सोचो, आपका टीथ, टीथ को भी आप देख सकते हो, यस। आपकी आईज, आईज को भी आप देख सकते हो, यस। ओके, वेरी गुड। चलो अब हम आगे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आवर हेड कंसिस्ट ऑफ टू आईज, two ears, one nose and a mouth। मतलब स्टूडेंट्स, ये जो आपका हेड है, ठीक है, अभी हम बात करेंगे सिर्फ हमारे हेड की। हेड का मतलब क्या होता है? आपका जो पूरा सर है। ओके, देखो मैं, ये जो बच्चा है ना, देखो मैं इस बच्चे के हेड को सर्कल करता हूँ, मतलब ये इसका पूरा भाग, ये जो है, ये है इसका हेड। तो इसके हेड पे क्या क्या आ गया? देखो इसके हेड पे आता है टू आईज मतलब आईज आती है, टू ईयर्स मतलब ईयर्स आता है, वन नोज मतलब एक नाक आती है, एंड अ माउथ, ये मुंह भी जो है ये इसके हेड का हिस्सा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, आवर हेड रेस्ट ऑन द नेक। तो ये जो बच्चे का सर है, ये बच्चे का सर किसके ऊपर है? ये जो कुछ छोटा सा गोल किया है, वो है उसका नेक। तो हमारा जो सर है वो हमारे नेक से
हेल्प हमारे नेक की मदद से हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखा आपने कैसे ये बच्चा अपना पूरा हेड बता रहा है। देखो ये बता रहा है कि ये मेरा हेड है और मेरी हेड पे क्या क्या है, आईज है, ईयर्स है, नोज है और माउथ है। और ये पूरा जो हेड है वो नेक की हेल्प से हमारी बॉडी पे है। ओके, अब देखो एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे लिखा है, योर नोज एंड ईयर्स ग्रो थ्रू आउट लाइफ। मतलब बच्चों जो आपकी ये नोज, जो आपकी नाक रहती है ना, और जो ये आपका ईयर्स मतलब ये जो आपका कान रहता है ना, ये पूरी जिंदगी जब तक आप जिंदा हो तब तक ये धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। जैसे आपकी हाइट क्या होती है, आपकी हाइट कुछ साल तक बढ़ेगी, 18-20 साल तक बढ़ेगी और उसके बाद आपकी हाइट रुकना कम हो जाएगी, है ना। पर जो आपके नोज और आपके ईयर्स है ना स्टूडेंट्स, ये जब तक आप जिंदा हो तब तक आपके आईज सॉरी आपकी नोज और आपके ईयर्स बढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, आवर माउथ हैज 2 लिप्स एंड ए टंग। मतलब ये जो मेरा पूरा मुंह है, जो अभी यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, जिसको मैंने रेड कलर से बॉक्स मतलब रेड कलर से मैंने सर्कल बॉक्स बनाया है, तो ये जो आपका माउथ है इसके अंदर क्या क्या है, आपके माउथ में क्या क्या काउंट होता है, 2 लिप्स। 2 लिप्स का मतलब क्या होता है, देखो ये एक ऊपर का लिप और ये एक नीचे का लिप, तो ये हो गया आपका 2 लिप। फिर टंग, टंग का मतलब क्या होता है, आपकी जीभ जो आपके माउथ के अंदर है, आपके मुंह के अंदर है। नेक्स्ट, देयर आर मेनी टीथ इन आवर माउथ। फिर हमारे मुंह के अंदर ही बहुत सारे टीथ हैं, मतलब बहुत सारे दांत हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम ये जो भी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पढ़ रहे हैं, ये सब हमारी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स है। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, चलो बोलो, अरे भूल गए। एक्सटर्नल मतलब हमारी बॉडी का वो पार्ट जिसे हम सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे कहते हैं एक्सटर्नल पार्ट। तो जैसे अभी हमने हेड के बारे में पढ़ लिया, ओके, फिर हमने माउथ के बारे में पढ़ा। आओ अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको फिंगर दिख रही है, ये है आपका हैंड। ठीक है ना, अब क्या लिखा है इसके बारे में अब हम रीड करते हैं। वी हैव 2 हैंड्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हाथ हैं, यस हमारे पास 2 हाथ हैं, 2 हैंड्स हैं। देयर आर 4 फिंगर्स एंड अ थंब इन ईच हैंड। मतलब हमारे पास जो 2 हाथ हैं, उन 2 हाथ में 4 उंगलियां या इस हाथ में है और 4 उंगलियां इस हाथ में है। अब आप बोलोगे सर 4 उंगली नहीं 10 उंगली होती है। हाँ तो बच्चों 10 है, आपकी बात राइट है। मतलब 4 उंगलियां एक हाथ में और उसी हाथ में एक होता है हमारा थंब। ठीक है, मतलब एक हाथ में एक थंब और दूसरे हाथ में दूसरा थंब। तो अगर अब हम इन सबको साथ में गिनेंगे तो ये होता है आपका 10। ठीक है, देखो क्या लिखा है, 4 फिंगर्स एक हाथ में, दूसरे हाथ में 4 फिंगर्स, तो 4 + 4 हो गया आपका 8, और उसके बाद एक थंब लेफ्ट हैंड में, वो हो गया 9, फिर दूसरा थंब दूसरे हाथ में, तो वो हो गया 10। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सक्यूज मी, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। वी हैव 2 legs, मतलब हमारे पास 2 पाँव हैं। Each leg has a thigh, knee and a foot. मतलब हमारे पास 2 पाँव हैं। अब इस पाँव के भी है ना अलग अलग पार्ट्स है। अब वो कौन से पार्ट्स है मैं आपको बताता हूँ।
देखो सबसे पहले पाँव के बीच में जहां से आप आपका पाँव मोड़ते हो उसे हम कहते हैं नी। क्या कहते हैं? नी। नी का मतलब होता है आपका घुटना। ठीक है, अब आपका चलो पाँव मोड़ो एक बार। नहीं, सबको मोड़ना है। चलो सब लोग अपना पाँव मोड़ो बच्चों। वेरी गुड। तो अब आपने आपका पाँव जहां से मोड़ा है उसे हम कहते हैं नी। क्या कहते हैं? नी। नी का मतलब होता है घुटना। अब देखो आपके नी के ऊपर का जो भाग है, देखो मैं यहाँ पे एरो बना के आपको बता रहा हूँ, ये आपकी नी हो गई जो मैंने 2 रेड सर्कल किए हैं। तो नी के ऊपर का जो भाग है स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं थाई। क्या कहते हैं? थाई। ओके, तो ये मैंने आपको थाई अभी बता दिया। ठीक है, जो नी के ऊपर का पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज थाई। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट फुट। ओके, अब फुट क्या होता है? देखो मैं रेड सर्कल करके आपको बता रहा हूं फुट किसे कहते हैं। अब देखो ये जो पार्ट है ना स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं फुट। क्या कहते हैं? फुट। FOOT, फुट। ओके, तो ये मैंने आपको फुट सर्कल करके बता दिया। देखो मैं एरो भी कर देता हूं कि आपका फुट कहाँ पे है। ये देखो आपका फुट, ये रहा जो मैंने अभी रेड सर्कल किया है। तो देखो हमारे पास 2 लेग्स हैं और 2 लेग्स में 3 चीजें मैंने आपको बताई। सबसे पहला आ गया थाई, उसके बाद आ गया आपका नी और नीचे आ गया आपका फुट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, देयर आर 5 toes on each foot। मतलब ये जो आपके पाँव की उंगलियां होती है ना स्टूडेंट्स, इस पाँव की उंगलियों को हम लोग क्या बोलते हैं? किसी को याद है? पाँव की उंगलियों को हम लोग बोलते हैं टोज। क्या बोलते हैं? टोज। तो देखो ये जो पाँव की उंगलियां हैं इसे कहते हैं टोज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा था? There are 5 toes on each foot। मतलब आपके एक पाँव जो है उस एक पाँव पे आपकी 5 उंगलियां हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हमने एक्सटर्नल पार्ट्स में जो भी पढ़ा आप सबको समझ में आ गया ना? वेरी गुड। चलो अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 95 पे। ठीक है, तो यहाँ पे 95 पे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। तो आपको बताना है स्टूडेंट्स कि जो ये सब सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो सेंटेंसेस राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं रीड कर रहा हूं। He help us to chew our food। मतलब हमारे दांत की मदद से हम खाने को च्यू कर सकते हैं। च्यू मतलब चबा सकते हैं। राइट और रॉन्ग? तो ये है राइट, तो यहाँ पे मैं राइट करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, आवर माउथ इज नॉट एन एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अब सबसे पहले बच्चों मुझे बताओ एक्सटर्नल पार्ट का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, एक्सटर्नल पार्ट का मतलब होता है विच वी कैन सी। जो हम देख सकते हैं उसे कहते हैं एक्सटर्नल पार्ट। अब आप बताओ क्या आप आपका माउथ देख सकते हो या नहीं? यस, हम सब हमारा माउथ देख सकते हैं। मतलब अगर हम उसको देख सकते हैं तो वो एक्सटर्नल पार्ट है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या लिखा है? हमारा मुंह एक्सटर्नल पार्ट नहीं है। आप लोग आपका मुंह देख सकते हो ना? हाँ, अगर आप उसे देख सकते हो मतलब इसलिए देख सकते हो क्योंकि वो बाहर है। पर यहाँ पे ऐसा लिखा है कि आपके मुंह को आप नहीं देख सकते। तो राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। हम तो हमारे मुंह को देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप रॉन्ग करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट,
our mouth has 2 lips and a tongue. मेरा जो मुंह है उसके 2 लिप्स हैं, मतलब 2 होंठ हैं और एक जीभ है। तो राइट और रॉन्ग? राइट। राइट का मतलब होता है ट्रू, मतलब ये सही है। नेक्स्ट, each leg in our body has a thigh, knee and a foot. मतलब जो हमारा लेग होता है वो लेग पे आपकी थाई होती है, आपका नी होता है और आपका फुट होता है। यस और नो? यस। अभी तो मैंने आपको सब पिक्चर ड्राइंग में सब बताया था, तो ये है आपका राइट। ओके स्टूडेंट्स, सो विद दिस वी विल एंड द क्लास फॉर टुडे। अब जो इंटरनल पार्ट्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों? तब तक आप जितना भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है सब अच्छे से पढ़ो, जो भी स्पेलिंग्स है उसे लिख के अच्छे से लर्न करो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।